सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य कुशवाहा, हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम के बाद फिर एग्ज़ाम, ये तो ज़िंदगी का सिलसिला चलता ही रहता है। ज़िंदगी हो या पढ़ाई हो, परीक्षाएं तो हमें देनी ही पड़ती है। परीक्षा इस बात का प्रमाण होता है कि हमने उस कक्षा को सकुशल पढ़ लिया है और जो उस कक्षा में है उसमें से हमने इतना तो पढ़ ही लिया है कि हम अगली कक्षा में जाने की दावेदारी रखते हैं। ये इस बात का प्रमाण होती है हमारी परीक्षाएं कि हमारा मूल्यांकन किया गया है कि अब हमें अगली कक्षा में जाने की योग्यता आ चुकी है। ये परीक्षाएं हमेशा चलती हैं, किसी भी सफलता का पैरामीटर परीक्षा ही है। आज अगर हम जॉब कर रहे हैं, नौकरी में हैं, तो हमने कोई ना कोई परीक्षा दी है। कोई भी आज जो कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जहाँ भी हैं, वो कोई ना कोई परीक्षा को क्वालिफाई करके ही वहाँ पहुँचते हैं। तो परीक्षा, इसलिए हमें उस परीक्षा की तैयारी करना होता है। परीक्षा काफ़ी टफ होती है और जितना हम परीक्षा में पढ़ते हैं और जितना परीक्षा में पूछा जाता है, शायद उतनी सबकी ज़रूरत आपके कार्य क्षेत्र में ना भी पड़े, परंतु तैयारी तो पूरी ही रखना होता है। तो जनरली इंग्लिश में हम देखते हैं जो ग्रामर पार्ट आता है वो बार बार आता है, वही चीज़ें आती हैं, फिर भी हम उनको एक बार स्थायी रूप से नहीं सीखते हैं। ये हमारी मिस्टेक्स है। जैसे कि हम देखें कि उसमें आता है हमारे लिए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स द, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द। ठीक है। जनरली आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, हम कहते हैं इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ये होता है आर्टिकल। इसमें हम ज़्यादा अभी अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आर्टिकल मैंने कई बार पढ़ाए हैं, काफ़ी ईजी है। 1 नंबर का आर्टिकल का क्वेश्चन आता है। ठीक है। दूसरा नंबर जो आता है हमारा, वो आता है क्या, प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन में भी विशेष रूप से इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, अमंग, ये प्रपोजिशन विशेष रूप से आता है। कई बार बिसाइड आ जाता है, लेकिन बिसाइड और विसाइड्स में वो कंफ्यूजन देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये आ जाता है, इनटू आ जाता है, इनटू आ जाता है। ठीक है, ये आ जाते हैं। इस प्रकार के प्रपोजिशन आते हैं ज़्यादातर। इन्हीं के अंदर से कोई प्रपोजिशन एक आधा आ जाता है, तो इसका प्रयोग भी आपको आना चाहिए। इसी के साथ आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन में जहां तक मैं देख रहा हूं अभी तक, शो दैट, इकट्ठा वाला शो दैट, अलग अलग वाला शो दैट। ठीक है। उसके बाद इफ अनलेस, इफ अनलेस, इफ नॉट, अलग अलग है ये दोनों चीजें, दोनों अलग हैं। या तो ये आता है या ये आता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इफ अनलेस, या तो इफ नॉट आता है या अनलेस आता है। उसके बाद जैसे कि नो सूनर, उसके बाद हार्डली हैड, हार्डली हैड, ये चीजें आती हैं कंजंक्शन में। अक्सर देखा होगा हार्डली हैड, नो सूनर। अच्छा, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड, ये अक्सर ही आता है, लेस्ट शुड। ठीक है, ये मैंने उसी में से देखा है जो आता रहता है एग्जाम में, लेस्ट शुड। अच्छा, उसके बाद आइदर का प्रयोग भी हो जाता है, आइदर और। ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, इनका भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और भी प्रयोग हो जाता है, जैसे कि इफ का प्रयोग करके, जैसे कि एज इफ का प्रयोग हो जाता है एक, एज इफ। ये थोड़े से क्या है, कठिन पड़ते हैं, इसलिए ये दिए जाते हैं। कंजंक्शन तो बहुत सारे, लेकिन इजी वाले नहीं दिए जाते। फिर आपने देखा होगा कि थोड़े आगे चलते हैं तो फिर डूएस डायरेक्टेड आ जाते हैं हमारे। ठीक है, अब इतना प्रोग्राम जो है हमारा 10, इतना प्रोग्राम जो है हमारे 10 नंबर का होता है। डूएस डायरेक्टर और ग्रामर 10 नंबर, और ये 10 नंबर आपके लिए मान के चलो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम सारे क्वेश्चन आंसर तो याद कर भी नहीं पाते कई बार, तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर ये सही सही कर लेते हो तो फिर इसके बाद आ जाते हैं डूएस डायरेक्टेड। अब डूएस डायरेक्टेड में क्या होता है, डूएस डायरेक्टेड की जो कहानी है वो ये है कि वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आपको चेंज करने को आती हैं। ठीक है, यही जो मैंने बताया, कुछ तो कंजंक्शन आएंगे,
अच्छा, इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक में कुछ चीजें नहीं बता पाया मैं, जैसे वहां पर थे डिटर्मिनर्स, डिटर्मिन, हालांकि इस पे एक सिस्टमेटिक वीडियो लेके आऊंगा मैं, अभी तो मैं जरा मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। डिटर्मिनर्स में जैसे कि मेनी, मच, है ना, मच का प्रयोग, मैनी, मच का प्रयोग, एनी, सम, ठीक है, ये फ्यू, अब फ्यू में हो जाएगा आ फ्यू, द फ्यू, है ना, इस प्रकार से लिटिल, लिटिल, इस प्रकार की चीजें।